से ग्रेजुएशन किया, वहीं मेरे फ्रेंड ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जहां मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी के एक नॉर्मल से कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और अपनी बीएड की डिग्री एक नॉर्मल से कॉलेज से किया, स्टेट यूनिवर्सिटी के, जहां रेगुलर जाओ ना जाओ कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। वही मेरे फ्रेंड ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री की, ठीक है। जहां मैंने सिर्फ 1 से 1.5 महीने तैयारी की केवी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, रिटन एग्जाम को, वही मेरे फ्रेंड ने 1 साल उस एग्जाम की तैयारी की। इतना डिफरेंस रहा है हम दोनों की स्ट्रेटेजीज में और हमारी जर्नी में केवी को क्रैक करने के, और आज हम दोनों सेलेक्टेड हुए हैं केवी में, ठीक है। तो ये चीज मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आप कितने अच्छे थे पहले, आप अभी क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बस मैटर ये है कि केवी के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके ग्रेजुएशन और आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या उससे ऊपर के मार्क्स होने चाहिए, दैट्स इट, और आप एलिजिबल हैं सीटेट की डिग्री के साथ अगर आप हैं तो। सो आई विल शेयरिंग माय जर्नी ऑफ हाउ आई क्वालिफाइड KVS and how my friend qualified KVS, okay, and I'll be sharing the strategy or how to plan your strategy, okay. So let us go. Well, I had always been a very average student, or you can say below average student, whereas my friend, she was a brilliant student. You know, recently I came to know her journey of doing the preparation of KVS and her journey of her academic career, and I felt so happy that, oh my god, like I was so much blessed. I think I was so much blessed that I cracked this exam in my first attempt. And well, the thing is that she had studied from a very good school, then she did her graduation from the Delhi University, then she also completed her BEd, that is the Bachelor's Degree in Education, from the Delhi University. You know that Delhi University is a brand in India, right? It is a very people, all the students are dying to get admission in Delhi University, you know, Central University. जिसके हाई मेरिट्स होते थे उसी का एडमिशन होता था उसमें, है ना। एंट्रेंस एग्जाम तो होते ही नहीं थे हमारे टाइम पे, पता नहीं अभी होते ही नहीं होते, पर जिसके 12th में बहुत अच्छे मार्क्स होते थे उसी का एडमिशन होता था उसमें, ठीक है। लाइक 90s 80s 90s वाले परसेंटेज वाले, एंड आई हैड नेवर स्कोर्ड दीज परसेंटेजेस, दिस हाई परसेंटेजेस इन स्कूल। आई थिंक छोटे क्लासेस में कुछ सालों तक था, उसके बाद से नहीं रहा है कभी भी, ठीक है। तो जहां उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, मैंने स्टेट यूनिवर्सिटी के एक नॉर्मल से कॉलेज से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं रहे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से करना पड़ा, क्योंकि ग्रेजुएशन में ही मेरा बेस इतना बिगड़ गया कि मुझे पीजी के लिए कहीं एडमिशन ही नहीं मिला, ठीक है, कहीं का कोई एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं हो पाया, ओके। एंड फिर उसके बाद क्या था कि बीएड, हाँ बीएड मुझे करना ही नहीं था, बट पापा को कहना था कि सिक्योर जॉब होती है, टीचिंग की जॉब है, ये है वो है, जॉब मिल जाएगी, कर लो, प्राइवेट में पढ़ा लेना, नहीं कुछ होगा तो। एंड लिटरली आई क्राइड दैट डे व्हेन माय फादर आस्क्ड मी टू फिल अप द फॉर्म, ठीक है, फॉर बीएड एंट्रेंस एग्जाम। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या था कि बीएड जब मैंने किया तो मैंने पढ़ाई करनी शुरू की बीएड में, उसमें मेरे अच्छे परसेंटेज बने। फिर उसके बाद, लेकिन वो भी एक नॉर्मल से स्टेट यूनिवर्सिटी के एक नॉर्मल से कॉलेज से किया, जहाँ पे मतलब आप क्लास जाओ ना जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। वहाँ आई वेंट एंड वहाँ पे हिंदी में पढ़ाते थे, एंड जस्ट बिकॉज आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ICSE, मैंने पहले ही बताया ICSE वालों का क्या है ना कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको हिंदी लैंग्वेज से, बिकॉज बचपन से ही उनको स्कूल में आपस में इंग्लिश में बात करना है, टीचर से इंग्लिश में बात करना है, टीचर्स भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, तो इतनी इंग्लिश हो जाती है ना कि हिंदी जो नॉर्मल बातें होती हैं वो हिंदी में हो जाती हैं, पर ऐसे सब्जेक्टिव नॉलेज को अगर आप हिंदी में पढ़ाएंगे ना तो वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो बीएड की मैंने कुछ दिन क्लासेस की, 2 साल का कोर्स था, 1 महीना 1.5 महीना मैंने क्लासेस की, उसके बाद मैंने क्लास जाना ही बंद कर दिया, बिकॉज लर्निंग को अधिगम कहते हैं, उसी को याद करने मुझे 3 महीने लग गए।
तो आई वॉज लाइक ये मेरे से नहीं हो पाएगा ठीक है। तो मैंने घर पे बैठ करके खुद से पढ़ाई की, जो भी किया, मेरे अच्छे नंबर बन गए बीएड में। फिर मैंने एमएड किया, एमएड में बहुत अच्छे स्कोर आ गए। बट द थिंग इज कि मेरी जो जर्नी है उस पर्टिकुलर टीचर की जर्नी से डिफरेंट रही है। वो ये है कि उसका एक और कहना था कि उसने जो केवी की प्रिपरेशन है वो 1 साल से वो कर रही थी, एंड आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर 1.5 month फॉर क्रैकिंग केवीज रिटन एग्जाम। एंड दिस मेक्स मी सो हैप्पी कि मेरी स्ट्रेटजी कितनी कमाल की थी। एंड कहीं ना कहीं इट वॉज माई लक, माई फेथ इन गॉड, माई फेथ इन माई कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि मेरे से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, बिकॉज चुटकी बजाने से नहीं हो गया, कोई हलवा नहीं था जो यूं बनाया और हो गया, खा लिया ठीक है, पचा लिया। इट टुक टाइम एंड काफ़ी घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई करनी पड़ी थी, जितना मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था वो उस टाइम पे किया। यू नो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, one of my teachers said that you will not be able to do anything in your life, and I remembered it. I was like, I will remember this, I'll show you one day what I am going to do. And देखिए, केवी को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। इससे बहुत बड़े बड़े डिफिकल्ट एग्जाम्स रहे हैं, बट ये भी कोई बहुत आसान एग्जाम नहीं है, ठीक है। और क्योंकि आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना, एक ये क्या ना कि ये डिफिकल्ट हो गया है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, ठीक। बट द थिंग इज दैट कभी किसी ने मेरा हाथ भी देखा तो कहा, जिसे कहते हैं ना कि हाँ मेरा हाथ देख के बताओ मुझे जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या है क्या नहीं लिखा है। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारी जॉब लगेगी। हाँ, ये ज़रूर कहा कि कभी नहीं लगेगी, ठीक है। ये ज़रूर कहा कि तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब तो कभी नहीं लगेगी, ठीक। तुम प्राइवेट कर सकती हो पर गवर्नमेंट नहीं लगेगी। एंड आई वॉज लाइक I'll do। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरे स्कोर बहुत अच्छे नहीं थे, और जो हमारा स्टेट है ना, स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके 10th के परसेंटेज, 12th के परसेंटेज, ग्रेजुएशन के, देन बीएड, बीटीसी वगैरह जितने भी एजुकेशनल डिग्रीज होती हैं उन सब के परसेंटेज मिला करके, और उस पर्टिकुलर एग्जाम जिसको आपने क्वालिफाई किया है उसके परसेंटेज मिला करके आपका एक ओवरऑल मेरिट बनाया जाता है, और तब आप उसका परसेंटेज, उसका कट ऑफ क्लियर करते हैं, तब जाके आपको जॉब मिलती है। एंड आई यूज्ड टू बी वेरी सैड, क्योंकि मेरे परसेंटेज तो बहुत अच्छे रहे नहीं है 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह में, तो मेरा कैसे होगा। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ माई रिलेटिव, ही सेड कि तुमसे ये तुम बीएड क्यों कर रही हो, तुम्हारा नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि तुम्हारे ग्रेजुएशन में और तुम्हारे 10th में और 12th में अच्छे नंबर नहीं रहे हैं, तो पापा से कहो कुछ और कराए, है ना। फिर नहीं, एक्चुअली शायद बीएड के टाइम पे नहीं कहा था। आई वॉज डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोज डेज, टीचिंग एग्जाम्स के। तो उस टाइम पे कहते पापा से कहो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जगह प्राइवेट में कहीं पढ़ा लो, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा तुम्हारा। एंड आई वाज लाइक ओके, सो आई विल क्रैक द एग्जाम ऑफ सच जॉब जिसमें हम 10th और 12th के परसेंटेज को कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना ऐसा कोई एग्जाम को क्वालिफाई करें जिसमें हम 10th और 12th के परसेंटेज को कंसिडर करते ही नहीं है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज को कंसिडर करते ही नहीं है, तो वैसा कुछ एग्जाम क्वालिफाई करते हैं ना, फिर तो ठीक है। तो फिर आई वाज लाइक ओके, आई शो यू वन डे, है ना। तो ये चीज़ें ना, जब कोई हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर डालता है, हमें लो कॉन्फिडेंस करने की कोशिश करता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करता है, हमें ऊंचा सोचने से रोकने की कोशिश करता है, हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो हमें उसको डिफीट करने का नहीं सोचना चाहिए कि अरे तुमको मैं मार दूंगा, तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, एक दिन तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दूंगा। ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि मुझे अब क्या करना चाहिए कि इसको अपने आप जवाब मिल जाए इस इंसान को, ठीक है। तो उस तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाइए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, और फिर यही सीखने मिलता है इस चीज़ से कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस आपको वो ही करना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इन द पोएम है द रोड नॉट टेकन, है ना। तो उसमें ये होता है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपको चूज करना है कि आपको कौन सा आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो मैंने भी वही किया, मैंने चूज किया कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। और द थिंग इज कि आप इस वीडियो के थ्रू मुझे बस इतना ही बताना कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है,
आपका स्कूल अच्छा था, आपका कॉलेज अच्छा था, नहीं था, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश कर रहा है, उस इंसान से दूर हो जाओ, कट आउट कर लो, ठीक है। दोस्तों से दूर हो जाओ, क्योंकि आज दोस्त आज आपको पूछ रहे हैं, कल आपको नहीं पूछेंगे। जब आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। और ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि पेरेंट्स कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पीछे, ठीक है, कि अपनी घूमने फिरने की उम्र में वो घूम फिर ना करके अपने पैसे बचा रहे हैं आपकी फ़ीस पे करने के लिए, आपकी पढ़ाई पे लगाने के लिए, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और तो इन सैक्रिफाइसेस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रेटजी पे काम करिए और मेहनत करिए। और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा दोस्त कौन सी आग का जगह आग लगा रहा है। आपको दुनिया में आग लगानी है अपनी अचीवमेंट से, ठीक है, सच में आग नहीं लगानी है। So be confident and be happy and do the preparation. So this was my journey of qualifying KVS, and this is how you got to know that how different people do have different strategies of preparing for any competitive exam. And सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। तो आप ये देखिए कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आप अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बनाइए। क्योंकि मेरी जर्नी मुझे पता है कैसी थी, मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है, तो मुझे पता था कि मुझे स्ट्रैटेजी किस तरह की, किस हाई लेवल की मेंटेन करनी है और मुझे कम समय में बहुत बड़ा काम कर देना है, ठीक है। तो 12-13 घंटे जो मैंने बैठ करके पढ़ाई की है उन 1.5 महीनों में, 1.5 मंथ में केवी की प्रिपरेशन के लिए, वो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप 1-2 घंटा भी अगर डेली आप पढ़ रहे हैं तो भी बहुत है। अगर आप 1 साल के लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, 6 महीने के लिए भी कर रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे बहुत है केवी प्रिपरेशन के लिए। या फिर सिर्फ केवी पे मत फोकस करिए, जो और भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उस पर भी फोकस रखिए अगर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले। जो लोग बहुत लो कॉन्फिडेंस रहते हैं ना, कॉन्फिडेंट रहते हैं उनको, अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरा नंबर बहुत कम है, मुझे पढ़ाई नहीं होती मेरे से, तो ये सब चीज़ें थोड़ा साइड रख करके आपको थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, गॉड के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए एंड अपने पेरेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई करिए, स्लो जाइए पर डेली पढ़िए और अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखिए, ठीक है। सो हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड स्टडी। थैंक यू।